Today we are going to discuss a very important concept, that is the concept of justice and Platonian notion of justice, Platonian concept of justice. Justice is very important for an orderly society, for an orderly a system. We need a justice to maintain the things, to sustain the things, to make an equilibrium between the things. So the Platonian concept of justice is in this regard is very important, which gives us an idea how we can make an orderly society, how we can make an harmonious society where the stability is possible. In a modern time, we have seen that the chaos, the disorder, the anarchy in the states, even after the establishment of the welfare state, the main problem is that the lack of the justice. Because you need a justice, we need a justice. Every element, if we say the society is a combination of different elements, so the every element needs a justice. From Plato to John Rowell, lot of work has been done on this concept of the justice. But the problem is that we do not try to understand the justice in the context, in the presence of the natural order, in the presence presence of natural dispositions, what man wants, what his inner nature is. So Plato tries to give an answer to this question. We cannot say कि Plato का जो concept of justice है, that's a final, but he tries to give an answer to this question, how we can get close to the perfect. अगर हम परफेक्ट की मिसाल सामने नहीं रखेंगे तो हम परफेक्ट के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते. सो ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, एंड आइडियल स्टेट आल्सो, ideal state is based on the justice, because in ideal state you cannot establish any state without the concept of the justice. So in this regard, justice is very important. So justice for Plato is based on inner disposition, inner nature of the human spirit. इंसान का अंदर का जो वजूद है, इनर स्पिरिट जो है, उसकी बेस पे है प्लेटोनियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्ट सोसाइटी. उसका कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेस करता है जस्ट सोसाइटी. अगर जस्ट सोसाइटी नहीं होगा, सही समाज नहीं होगा, तो जस्टिस पॉसिबल नहीं हो सकता. अब जस्ट समाज तभी पॉसिबल होगा जब जस्ट इंडिविजुअल होगा, और जस्ट इंडिविजुअल तभी होगा जब उसको अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक काम करना होगा, उसको अपनी नेचर के साथ जस्टिस होगा, उसको अपनी इनर डिस्पोजिशन के साथ जस्टिस होगा, उसको अंदर की जो आत्मा है, इनर फॉर्मेशन जो है, अकॉर्डिंग टू इनर फॉर्मेशन उसको काम मिलेगा, जिसके लिए वो शूट करता है, जिसके लिए उसकी नेचर फिट है, उसके हिसाब से उसे अगर काम दिया जाएगा तो हर कोई अपने अपने स्टेशन पे अपना अपना काम करेगा, विदाउट इंटरफेयरिंग इन अनदर्स वर्क, इन अनदर्स डोमेन. जस्टिस कैन बी अ पॉसिबल. सो उसका जस्टिस हम ये भी कह सकते हैं, अनदर नेम फॉर हिज जस्टिस वी कैन से दैट इज अ राइटियसनेस. एक अच्छा सही नागरिक होना, सही इंसान होना, ये भी उसके लिए एक, ये भी कह सकते हैं बेस है जस्टिस की, उसके जस्टिस की. सो हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन जस्ट सोसाइटी एंड जस्ट रूलर भी जस्ट होना चाहिए, तभी जाके जस्टिस पॉसिबल होगा. What the Confucius says that if the princes are virtuous, laws are unnecessary. अगर जस्ट प्रिंसेस होंगे, जस्ट रूलर होंगे, तो कानून की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसका हर काम, हर एक्ट जो होगा वो जस्ट होगा. If the princes are not virtuous, and then law is unnecessary, फिर law is useless. So फिर Confucius is very right, he says that then law is useless. What we observe and what we are experiencing today is Confucius is very right in this regard. He says the just military, उसकी जस्टिस ये चैन है, उसकी सोसाइटी के अंदर, उसकी स्टेट, आइडियल स्टेट के अंदर इंडिविजुअल भी जस्टिस होगा, इंडिविजुअल भी जस्ट होना चाहिए, अपने स्टेशन पे काम करेगा, अपने नेचर के मुताबिक करेगा, अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक करेगा. रूलर भी जस्ट होना चाहिए, मिलिट्री भी जस्ट होनी चाहिए, आर्टिजन भी जस्ट होना चाहिए, प्रोड्यूसर क्लास भी जस्ट होनी चाहिए. इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीवन वर्क व्हाट सूट्स देयर इनर नेचर. और ये तभी पॉसिबल होगा जब हर कोई काम करेगा जो उसकी इनर नेचर, इनर फॉर्मेशन, इनर डिस्पोजिशन को सूट करेगा. ऑल डू व्हाट दे ऑट टू डू. सभी वही करेंगे जो उनको, जो डिजायरेबल उनके लिए होगा. सो इन सच ए सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में क्या होगा, तो रूलर आर वाइस. ऐसी सोसाइटी में क्या होगा कि जहां हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी प्री डोमिनेट वर्च्यू के मुताबिक, प्री डोमिनेट कैपेबिलिटी के मुताबिक काम करेगा,
It's a different debatable question. How can we trace that one is capable in this field and one is capable in this field? That's a different question, but he tries to answer this question. So in such society the ruler are just, इस ऐसी सोसाइटी में रूलर जस्ट होंगे, सोलर ब्रेव होंगे, बहादुर होंगे, बोल्ड होंगे, एंड प्रोड्यूसर्स एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करेंगे, वो खुद को उसमें खाने नहीं बैठेंगे, वो उसको सेल्फ कंट्रोल भी हासिल होगा उनको, और टेम्परेंस भी हासिल होगा. हेयर जस्टिस इज नीदर इज अनदर नेम ऑफ राइटियस, और इसके लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है डिकोसिनिया. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन स्पेसिफिक फियर ऑफ वंस ऑन बीइंग, अपनी बीइंग के अंदर, अपनी बीइंग के मुताबिक, अपने एग्जिस्टेंस के मुताबिक परफॉर्मेंस करना किसी ड्यूटी को, विदाउट इंटरफेयरिंग इन अनदर स्फीयर, दूसरे के में मुदाखलत करने के बगैर. इसको हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, एंड वाइस वर्स. हर कोई जो है अपने स्पेसिफिक डोमेन, अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, अपनी इनर कैपेबिलिटी के मुताबिक काम करेगा. दैट्स अ जस्टिस फॉर अ प्लेटो. मैं अपना पर्सन ये अपना काम करेगा, उसको अगर हैंडी का वर्क आता है वो हाथ से काम कर सकता है. दूसरा जो है अदीब है, अदीब का काम करेगा. शू मेकर शू ही बनाएगा, वो मिलिट्री कमांड नहीं संभालेगा. ये असल में प्लेटोनियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है कि जो जूता बना सकता है वो जूता ही बनाएगा, उसकी कैपेबिलिटी उसी में वो एक्सीलेंस हासिल करेगा. और एक जो है लोहा बनाने वाला लोहा ही बनाएगा, उसकी कैपेबिलिटी उसी में होगी अच्छी, तो वो वही काम करेगा. उसको आप मिलिट्री कमांडर नहीं बना सकते, ना हेड ऑफ स्टेट बना सकते. जो मिलिट्री कैपेबिलिटी जिसके अंदर होगी, बोल्ड होगा, वो उसके हिसाब से काम करेगा. इट इज रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोशल फैब्रिक. तो ये रिजल्ट किसका है? स्ट्रेंथ ऑफ सोशल फैब्रिक. ऐसा होगा एज इट इन्वॉल्व वेब ऑफ द सोशल सिस्टम. ये इन्वॉल्व इसमें क्या होगा? एक वेब है, एक जाल है सोशल सिस्टम का, एक होगा जिसके अंदर सभी कड़ियां जो है अपने अपनी जगह रहेंगी. ये उसके लिए जस्टिस है. फर्दर अगर हम इसको डिस्कस करें तो वो कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ वंस ओन बीइंग. प्लेटो गिव्स द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट. अब वो आइडियल स्टेट का जब कंसेप्ट देता है, उम्दा स्टेट, हेवनली स्टेट, परफेक्ट स्टेट, तो उसके लिए वो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस देता है कि जस्टिस के बगैर आइडियल स्टेट पॉसिबल नहीं हो सकती है. ए सिटी ऑफ हेवन इन विच एवरीवन बाय स्टेइंग एट इट्स ओन स्टेशन, जिसमें कि हर इंसान जो है उस आइडियल स्टेट में अपने स्टेशन पे, अपने काम की क्षमता जहां होगी वहीं बैठ के उस काम को करेगा. बाय डूइंग व्हाट शूट देयर इनर सेल्फ, ये काम करेगा कि जो उसके इनर सेल्फ को शूट करता है, फिट करता है, उसी के मुताबिक वो काम करेगा. एज पर दियर प्रीडोमिनेट कैरेक्टर, जो उसके अंदर प्रीडोमिनेट मतलब जिसके अंदर रीजन डोमिनेट होगी वो रूलर का काम करेगा. जिसके अंदर बोल्डनेस ज्यादा होगी, मैन ऑफ सिल्वर वो कॉपर होगा, वो वही काम करेगा. बॉर्डरों पे, सरहदों पे रह के मुल्क की हिफाजत करेगा. जिसमें एपिटाइट ज्यादा होगी तो वो प्रोड्यूसिंग क्लास में रहेगा. विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन ऑर्डरली सोसाइटी. वो कहता है फिर ये जो है फिर ऑर्डरली सोसाइटी एक वजूद में आ सकती है जब हर कोई जो है अपने स्टेशन पे काम करेगा. सो दिस परफेक्ट स्टेट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट व्हाट ही कॉल्स द वर्च्यू. लेकिन ये कहता है ये ऑर्डरली स्टेट जो है, आइडियल स्टेट है, ये वर्च्यू के बगैर, एक गुण के बगैर हासिल नहीं हो सकता है. और हर एक का जो गुण है वो अपने ही गुण के मुताबिक काम करे. दैट गुण जो है, जो दैट वर्च्यू इज जस्टिस, जो ये फोर्थ एलिमेंट कहता है. जस्टिस वुड बी द बैलेंसिंग फोर्स. जस्टिस जो होगा प्लेटोनियन स्टेट में, ये बैलेंसिंग फोर्स हो जो बैलेंस करेगी डिफरेंट एलिमेंट्स को सोसाइटी के अंदर इन इज आइडियल स्टेट, विच वुड क्रिएट ए हार्मोनी अमंग द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. तो ये हार्मोनी भी एक आपस में एक यकसानियत, आपस में एक मेल पैदा करेगा, मेलान पैदा करेगा. जस्टिस का कंसेप्ट जो है, अगर हर कोई अपने अपने काम में, अपने अपने डोमेन में काम करेगा. सो फिर वो थ्योरी ऑफ थ्री भी देता है, या थ्योरी ऑफ मेटल भी देता है, या मिथ ऑफ मेटल भी कहते हैं, समझाने के लिए कि ये एक मिथ है कि जिसके मुताबिक हर कोई काम करेगा. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. वो कहता है मेटल जिनके अंदर होगा, मेटल मतलब जिनके अंदर गोल्ड होगा, तो वो उनके अंदर जो गुण होगा वो विजडम का होगा, अकल का होगा, वो दाना होंगे. और सोल जो उनकी होगी रेशनल होगी, अकलमंद होगी. आइडिया उससे पैदा हो क्या होगा? गुड. और वो गोल्ड वाले लोग जो होंगे वो गुड ऑफ एवरीवन, वो हर एक के बारे में खैर सोचेंगे, हर एक सोसाइटी को खैर के जुमरे में लाएंगे. इस तरह से जिसमें सिल्वर का मेटल प्रीडोमिनेट होगा, उसके अंदर बहादुरी होगी, कुरेज होगी, स्पिरिटेड होगा और ऑनर वाला होगा, और वो ऑनर ही पैदा करेगा स्टेट के लिए. इसी तरह से कॉपर जिनके अंदर प्रीडोमिनेट होगा तो उनके अंदर टेम्परेंस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, एपिटाइट होगी, और वो मनी प्रोड्यूस करेंगे. सो फाइनली नो सिस्टम कैन सस्टेन इफ द
इफ दैट सिस्टम इज नॉट ए जस्ट, कोई सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता है, कोई स्टेट सही चल नहीं सकती जब तक वो स्टेट जो है जस्ट हो, अदल वाली हो, इंसाफ वाली हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन स्टेट इज टू एंश्योर द जस्टिस, और वो कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्टेट का है वो असल में जस्टिस को एंश्योर करना है इन ए सोसाइटी। प्लेटोज का जस्टिस इज द राइट कंडक्ट, प्लेटो का जस्टिस अगर हम दूसरे लफ्ज में कहें तो ये राइट कंडक्ट का मतलब हर कोई अपना सही काम करे, अपने सही क्षमता के मुताबिक काम करे। और ड्यूटी ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की ये ड्यूटी होगी इन एज पर हम कह सकते हैं एज पर देयर ऑन प्रीडोमिनेंट कैपेबिलिटीज, जो उनके अंदर प्रीडोमिनेंट कैपेबिलिटीज होंगी वो उसको परफॉर्म करेंगे। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हम जिसको कहते हैं विच रिजल्ट इन एक्सीलेंस, और जिसकी वजह से एक सोसाइटी और स्टेट के अंदर एक एक्सीलेंस पैदा हो जाएगी। जस्टिस जो है ये वो प्रिंसिपल है दैट ईच शुड परस्यू ए फंक्शन, हर कोई जो फंक्शन वही काम करे, आर ए ड्यूटी फॉर विच वन इज फिटेड बाय नेचर, जिसके लिए नेचर ने उसको बनाया है। अगर एक आदमी को रूलर बनने के लिए नेचर ने गोल्ड का एलिमेंट अंदर रखा है तो उसको ही सामने लाकर हमें लीडर बनाना होगा, एक दाना अक्लमंद आदमी को। अगर एक आदमी के अंदर बहादुरी है, सिल्वर का एलिमेंट उसके अंदर रखा गया है, कॉपर का एलिमेंट उसके अंदर रखा गया है, तो उसको वही नेचर ने उसको दिया, काम दिया है, उसी के मुताबिक उसे काम देना चाहिए। ईच वन टू डू वंस ऑन, हर कोई अपना काम करे, फॉर वंस ऑन, अपने लिए भी एज वेल एज फॉर अ कॉमन गुड। इसके जब ऐसा होगा कि हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक, वर्च्यू के मुताबिक काम करेगा तो हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी और स्टेट की अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए। जस्टिस मीन्स स्पेशलाइजेशन एंड एक्सीलेंस, जस्टिस हेल्प्स पीपल टू बी इन ए सोसाइटी, जस्टिस मदद करेगा सोसाइटी को, लोगों को सोसाइटी में रहने के लिए। ये एक बॉन्ड भी है, बांधता है आपस में सोसाइटी को, बॉन्ड दैट होल्ड सोसाइटी इन हार्मोनियस यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स को आपस में ये बॉन्ड करता है। प्लेटोनियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को मिल के सोसाइटी में रहें, स्टेट में रहें, विद द स्टेट, विद इन द स्टेट। इट्स ए प्रिंसिपल फोर्स, जस्टिस हम कह सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रिमा फेसिस थ्योरी ऑफ द जस्टिस ऑफ प्लेटो, but in this lecture I will try to give a crux gist of the concept of the Platonian justice. प्रिंसिपल फोर्स है एक प्लेटो की कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है, विच ब्रिंग्स इंडिविजुअल इनटू द वन फ्रेम, जो इंडिविजुअल को एक फ्रेम में खड़ा कर देती है, विद ए डिफरेंट फंक्शन उनको डिफरेंट आते हैं, लेकिन वो एक ही फ्रेम के लिए काम करेंगे, एक ही फ्रेम के अंदर काम करेंगे, मुख्तलिफ अपनी कैपेबिलिटीज के साथ। इट इज बोथ एंड प्राइवेट वर्च्यू, ये दोनों प्राइवेट भी है और पब्लिक वर्च्यू भी है। प्लेटोज जस्टिस जो है एम करता है एट द हाईएस्ट गुड ऑफ इंडिविजुअल का भी हाईएस्ट गुड एंड ऑफ द सोसाइटी। फिर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर करेंगे तो क्रिटिकल एनालिसिस में हमें फिर ये भी मिलेगा कि कहीं ना कहीं फिर ये स्टेट का सबऑर्डिनेट भी इंडिविजुअल हो जाता है।